वो तारीख थी 7 अक्टूबर साल 2023। सुबह का वक्त था। रोज की तरह आज भी इजरायली लोग सोकर उठे थे। कुछ जगहों पर तो लोग शायद उठ भी नहीं पाए होंगे। तभी अचानक आसमान से रॉकेट की बारिश होने लगी। लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते, उसके पहले बर्बादी का ऐसा धुआं उठना शुरू हुआ जिसकी तस्वीर मात्र देखकर इंसान सिहर जाए। इसे सदी का सबसे खतरनाक अटैक भी माना जा रहा है। इजरायली सरकार भी कुछ समझ पाती, इसके पहले हजारों परिवार तबाह हो गए। यह हमला गाजा पट्टी से हुआ और पड़ोसी देश फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया। यह हमला सिर्फ आसमानी नहीं था। वहां से हमास के आतंकियों की अमानवीय करतूत की जो तस्वीर सामने आई, उसे देख तो बड़ा से बड़ा हैवान भी डर जाए। पहली बार इजराइल पर हमला इतना जोरदार था। पहली बार आतंकी संगठन हमास शुरू में इजराइल पर पूरी तरह से भारी दिखा। लेकिन हमास को यह नहीं भूलना चाहिए, इजराइल पूरी दुनिया में बदला लेने के लिए ही जाना जाता है। वार हुआ तो पलटवार तय था। हुआ भी वही। युद्ध शुरू होते ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। साथ ही इस बात की भी कसम खा ली कि उनका देश हमास को धरती से मिटाकर ही अब दम लेने वाला है। अब इजराइल के बाद गाजा पट्टी में हालात बेहद खराब हैं। जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो भी वाकई में डरा देने वाली हैं। हमास को मिटाने के चक्कर में आम फिलिस्तीनी को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब सोचने वाली बात, आखिर इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार? इन दोनों के बीच चल रहे युद्ध में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दुनिया की दूसरी ताकतें भी कूद पड़ी हैं। अपने अपने सहूलियत के अनुसार तय किया जा रहा है कौन किसका सपोर्ट और किसका विरोध करेगा। अब समझने वाली बात यह है, आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ क्या है? इन दोनों देशों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं। इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में पट्टी है, जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फलस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी की सरकार चलती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पनपे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की थी। अब यह भी समझ लें, इजराइल को किन किन मुल्कों का समर्थन हासिल है। इजरायली विदेश मंत्रालय की माने तो दुनिया के करीब 84 देशों ने उनके समर्थन में बयान जारी किए हैं और उन्होंने हमास के हमलों की निंदा भी की है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों के नाम शामिल हैं। ये न केवल इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हमास के हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के उसके अधिकारों का भी समर्थन कर रहे हैं। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शनिवार को लिखा, इजराइल के आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। ये तो था भारत का पक्ष। अब जान लेते हैं फलस्तीन के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। फलस्तीन को समर्थन देने वाले देश भी कम नहीं है। इन देशों में कतर, ईरान, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों के नाम हैं। इनमें कतर और ईरान ऐसे देश हैं जो पिछले कई सालों से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह को आर्थिक मदद भी करते रहे हैं। ईरान ने तो हमास के इस ऑपरेशन में सीधा उनका समर्थन किया है। हमास के प्रबल समर्थक कतर ने एक बयान जारी कर हमास के हमले के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा बेरूट में कई लेबनानी नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने तो साफ कह दिया है, फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन के कारण आज इतना तनाव बढ़ा है, इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। युद्ध कहीं भी हो, वो अगर सबसे पहले कुछ खत्म करता है तो वो है इंसान, और जब इंसान मरते हैं तो मानवता पर सबसे बड़ा गहरा संकट खड़ा होता है।